हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। आज हम देखेंगे यूपी डीएलएड या जिसे हम बीटीसी के नाम से जानते हैं कि थर्ड सेमेस्टर के मैथ के बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चनों की पार्ट 3, जिसमें हम कई सारे क्वेश्चन देखेंगे, लगभग 10 क्वेश्चन है ना, जो कि एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आइए देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या दिया है, सिद्ध करना है कि 5 log 3 माइनस log 9 इक्वल टू log 27। तो इधर वाले को हम क्या बोलते हैं, बराबर के इधर वाले को हम बोलते हैं एल एच एस, और बराबर के उधर वाले को बोलते हैं आर एच और एस, मतलब उधर लेफ्ट हैंड साइड, उधर राइट हैंड साइड। तो उसके पहले हम सूत्र देख लेते हैं लॉग के, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, सूत्र में यूज भी होगा। यदि लॉग यम की पावर n दिया है तो उसको हम क्या लिख सकते हैं, n को पावर को आगे लाएंगे और यम वैसे रहेगा, मतलब n log m लिख सकते हैं। और एक सूत्र है, सूत्र तो बहुत सारे हैं, तो यहाँ पे जो लगा है हमने उसको लिखा है। अगर n log m लिखा है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, log m की पावर n। ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं, वही सूत्र है। तो आइए स्टार्ट करते हैं, LHS देखते हैं। LHS क्या दिया है, 5 log 3 माइनस log 9। तो बताओ 5 log 3 को हम ऐसे ही रखते हैं अभी, फिर माइनस 9 को क्या लिख सकते हैं, 3 का स्क्वायर, मतलब 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा ना। अब बताओ यहाँ पे log m की पावर n लगा तो ये क्या बन जाएगा, 2 आगे आ गया और log 3, तो ये माइनस 2 log 3 ऐसे रह गया, और ये वाला वैसे के वैसे है। ठीक है, अब बताओ, अब इसका जो है देखो गुणांक सेम है, जैसे कि यहाँ पे 5 log 3, उधर log 3, तो अगर यहाँ कॉमन ले तो log 3 अंदर हो जाएगा ब्रैकेट में, 5 माइनस 2 बचेगा। या हम कह सकते हैं कि 5 में से 2 गया कितना, 3, और log 3 दोनों में कॉमन है, तो क्या आ जाएगा 3 log 3, ये बन गया। लेकिन हमें सिद्ध क्या करना है, log 27। तो बताओ अब हम ये जो 3 log 3 है, अब आगे वाले नंबर को हम उसके पावर में भेज सकते हैं, ये सूत्र जो हमने बताया है इसके अनुसार। तो क्या बन जाएगा बताओ, log 3 की पावर 3 उधर चला गया। अब बताओ log 3 की पावर 3 का मतलब, 3 का पावर 3 का मतलब क्या है, 3 3 9 3 27। तो इस प्रकार हमारा ये सिद्ध हो गया, log कितना 27। तो ऐसा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम इसका। सेकेंड क्वेश्चन, ये भैया आज जो क्वेश्चन हम लेके आए हैं ना, एक से बढ़ के एक क्वेश्चन, बहुत ही ज़बरदस्त एग्ज़ाम के लिए, बहुत ही महत्वपूर्ण भी है, तृतीय सेमेस्टर के लिए है ये, और बाकी कंपटीशन के लिए भी ये बहुत यूजफुल है क्योंकि आते हैं। तो आइए देखते हैं, गुणनखंड का क्वेश्चन है। कह रहा है कि एक्स स्क्वायर माइनस ब्रैकेट में a प्लस 1 अपान ए इंटू एक्स ब्रैकेट के बाद और प्लस 1 के गुणनखंड कीजिए। तो देखिए करेंगे गुणनखंड इसके हम। देखो एक्स स्क्वायर अंदर रहेगा, माइनस अंदर गुणा कर दो, तो a है और बाहर इंटू में x लगा है, तो अब माइनस भी है, तो माइनस जब प्लस में गुणा होगा तो यहाँ माइनस आएगा और a इंटू एक्स हो जाएगा। ऐसे जब अंदर गुणा करेंगे माइनस का, तो माइनस प्लस माइनस, एक्स एक कम एक्स अपान क्या हो जाएगा a, और प्लस में ये वाला 1 ऐसे रहेगा। अब हमने क्या किया है, एक्स स्क्वायर के साथ में क्या लिख लिया है, x अपान में a, फिर माइनस ax के साथ में क्या लिख लिया है, प्लस 1। अब कॉमन ले लेते हैं यहाँ पे, तो ज़रा देखो इतने में क्या कॉमन है, x, तो x जब कॉमन हो जाएगा तो ब्रैकेट में क्या बचेगा, x माइनस 1 अपान a। अब ज़रा देखना, इसमें कॉमन दिख नहीं रहा है, बट यहाँ पे हम क्या लेंगे, ज़बरदस्ती कॉमन। तो जब ज़बरदस्ती कॉमन लेते हैं हम, तो क्या होता है वहाँ पे, जैसे हमने a कॉमन ले लिया है, तो यहाँ देखो इस वाले दूसरे पद में a है ही नहीं, जबकि हमने ले लिया, तो जहाँ नहीं होता है वहाँ जिस नंबर को हम कॉमन निकालते हैं वो उसके बटे में चला जाता है। तो जैसे यहाँ पे तो था, तो यहाँ तो x बचा, यहाँ नहीं था तो उसके बटे में चला गया, 1 अपान हो गया। ठीक है, क्योंकि जब हम a से अंदर फिर गुणा करेंगे तो ax प्लस 1 ही आएगा। ठीक है, तो अब देखो x माइनस 1 अपान दोनों में हो गया, तो एक बार ये लिख दिया जाएगा एक ब्रैकेट में, और दूसरे में जो बचा है इधर बाहर x है और ब्रैकेट में माइनस है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, शायद 2021 या 22 में आया भी था, हमने लिखा नहीं है यहाँ पे, तो आप देख लेंगे। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 को देखिए, ये दिया है, कह रहा है 2 की घात 5 गुणे 16 की घात माइनस 2, फिर भाग का चिन्ह लगाया यहाँ पे, है ना, फिर 2 की घात माइनस 3 लिखा है, कुछ सरल करो। तो लगाते हैं यहाँ पे, देखो हमने इसको लगाया है, 2 की घात 5 ऐसे है, 16 की घात माइनस 2 वैसे लिखा है। अब देखो ये जो भाग का सिंबल है, भाग जब हटाएंगे तो क्या लग जाता है, बटे, तो यहाँ पे क्या लग गया है, बटा। ठीक है, यहाँ पे क्या लग गया, बटे, और नीचे चला आया 2 की घात माइनस 3, क्योंकि बटे में चला गया। अब आगे देखो सॉल्व करें,
तो 16 को हम लिख सकते हैं 2 की घात कितना 4, ऐसे लिख दिया। और उसकी घात क्या लगी है -2, वैसे लिखा है। और ये तो पहले से बाहर है और ये वाला भी वही है। अब आगे सॉल्व करते हैं। 2 की घात 5 ये वही है आगे वाला। अब बताओ, जब कभी भी ये देखिए यहाँ पे सूत्र में लिखा है नोट में, है ना, जैसे कि यहाँ a की पावर x है और इसकी पावर अगर y लगी है तो गुणा में क्या होती है, घातों का गुणा। जब पावर के ऊपर पावर है तो पावर से पावर का क्या हो जाता है, गुणा। आधार वही रहता है, पावर का पावर से गुणा। अब यहाँ देखो 4 था और यहाँ -2 था, तो ये क्या बन गया, 4 दूनी 8 और चिन्ह भी लगेगा तो -8 और गुणे ये 2 घात नीचे -3 है, ये ऊपर जाएगी तो क्या हो जाएगी प्लस, क्योंकि ये नियम होता है। जैसे यहाँ देखो 1/x² नीचे है, मतलब x की घात 2 है नीचे, इसको जब हम ऊपर ले जाएंगे तो x की घात क्या हो जाएगा -2, वैसे यहाँ चेंज किया हमने। अब देखो सब का आधार इसमें सेम हो गया, ये देखो यहाँ पे सब का आधार 2 है, तो आधार को एक बार लिख दिया, घातों को इकट्ठा गुणा में जोड़ लेते हैं जब आधार समान हो। तो देखो यहाँ 5 फिर -8 फिर कितना 3, ये लिख दिया। अब देखो 5 और 3 प्लस में है तो 8 आ गया, और -8 ये पहले से है तो 8 में से 8 गया 0, तो 2 की घात कितनी आ जाएगी 0। अब किसी भी नंबर की पावर 0 का मतलब वहाँ पे उत्तर 0 नहीं होता है, गणित में हमेशा क्या होता है 1, क्या होता है, किसी भी नंबर की पावर अगर 0 है तो उसका मान क्या होता है 1 होता है। जैसे कि 1 की घात यहाँ पे अगर 0 दिया है तो इसका मान कितना होगा, 0 नहीं होगा, क्या होगा 1, ठीक है। तो इसी नियम से ये हो गया। अब आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन जो कि गुणनखंड का है। यहाँ पे शायद सही से आया भी नहीं है, चलिए हम देख लेते हैं फ़िलहाल। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि 3x² + 10x - 8 का गुणनखंड कीजिए। तो आपको मैंने पढ़ा रखा है इसके पहले, गुणनखंड कैसे करते हैं हम, किनारे किनारे वाली संख्या को पहले गुणा करो, जो आए उसी को तोड़ा जाता है। और अगर यहाँ पे माइनस लगा है तो घटाने पे 10 आए, अगर प्लस लगा होता तो जोड़ने पे 10 आना चाहिए था। तो अब देखते हैं, ये देखो 8 तिरिक यहाँ पे गुणा किया हमने, रफली कार्य किया है, यहाँ पे 8 तिरिक 24 आया, 24 को ऐसा तोड़ना है, घटाने पे 10 आए तो 12 दूना 24, 12 में से अगर हम 2 घटाएंगे कितना आएगा 10 आ जाएगा, तो 12 और 2 बन गया। अब देखो 10 को तोड़ेंगे हम, ये ऐसे रेखा रहेगा, ये किनारे वाले पद वैसे रहते हैं, केवल बीच के टूटेगा, तो प्लस 10 को हमने क्या लिख दिया 12 - 2, क्योंकि 12 दूना 24, 12 में से 2 गया 10 और इंटू में x लगा है वैसे को वैसे। अब कॉमन देखो यहाँ पे, जब गुणा करेंगे अंदर तो इतना बनेगा हमारा, है ना। अब उसके बाद कॉमन लेंगे, जब कॉमन लेंगे तो यहाँ पे कितना कॉमन दिख रहा है 3x, तो 3x कॉमन लेंगे तो ब्रैकेट में क्या बचेगा x + 4 बच जाएगा, बचेगा ना, क्योंकि 3x कॉमन हो गया तो यहाँ एक x बचा है, प्लस 3 चौक 12 मतलब 4 आएगा। यहाँ क्या कॉमन दिख रहा है, दोनों में पहली बात तो माइनस है तो माइनस कॉमन हो गया, और क्या 2 कॉमन है क्योंकि 2 चौके 8, तो x + 4 बन गया। तो उत्तर हमारा क्या हो जाएगा, अब देखो x + 4 दोनों में है तो एक ब्रैकेट में क्या आ जाएगा हमारा x + 4, है ना, एक बार ये लिखेंगे। और दूसरे में क्या बचेगा, यहाँ कितना बचा है 3x और माइनस कितना -2, और यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो आप हमारे चैनल को इस नाम से भी यूट्यूब पे सर्च कर सकते हैं @RK Study 0115, तो हमारा चैनल मिल जाएगा जिसका नाम है मैथ एंड साइंस विद रोहित। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं हम नेक्स्ट, जो कि अगले पेज पर है। पेज को थोड़ा जूम हम कर लेते हैं यहाँ पे ताकि क्लियर दिखे क्वेश्चन। आप देखिए भैया, क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है ना, समांतर माध्य से रिलेटेड है। तो क्वेश्चन था कि 1 से 20 तक की सम संख्या, 1 से 20 तक कौन संख्या सम का क्या बताओ समांतर माध्य। तो पहली बात तो फार्मूला आप याद कर लेंगे, समांतर माध्य को इंग्लिश में मीन कहते हैं। तो समांतर माध्य बराबर होता है कुल पदों का योग, जितने भी पद हैं उनका योग कर दो आप, और बटे जितनी संख्या है उससे भाग कर दो। तो चला देखो यहाँ पहले हमें यहाँ एक चीज़ ध्यान देना, यहाँ सम संख्या बोला है, ठीक है। तो 1 से 20 तक की तक बोला है, 20 तक, 20 के अंदर बोला होता तो 20 छूट गया होता, 20 तक बोला है तो 2 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 और 20, क्योंकि 20 तक बोला है। तो हमें इनका समांतर माध्य बताना है। तो समांतर माध्य का फार्मूला क्या होता है, कुल पदों का योग, मतलब ये जितने पद आए हैं सभी के सभी इनको हम जोड़ेंगे तो 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, इनको जोड़ो, बटे कितनी संख्या है गिनो, 1, यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, कितनी संख्या है 10, तो 10 से क्या कर देंगे भाग। तो जब हम इसको जोड़ेंगे ना ऊपर वाले को पूरे को, तो
तो उसका मान आएगा 110। कितना आएगा? 110। और नीचे कितना है? 10। अब बताओ 0 0 क्या होगा? कट जाएगा, कितना बचेगा? 11। तो हमारा इसका समांतर माध्य कितना जाएगा? 11। तो 1 से 20 तक की सम संख्याओं का समांतर माध्य कितना आएगा? 11। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब हम। ये देखिए, ये भी समांतर माध्य का है बट इसमें तरीका जो है चेंज है। ऐसे भी एग्ज़ाम में आपके आता है, ठीक है। तो कॉलम बना के देता है, कहेगा समांतर माध्य बताओ। तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट भी रहेगा एग्ज़ाम के लिए। क्या दिया है? भार दिया है किलोग्राम में, 40 किलोग्राम, 41, 42, 43, 44 और 45। बारंबारता दी गई है। बारंबारता क्या होती है? बारंबारता जो नंबर ज़्यादा बार आया होता है। जैसे कि यहाँ पे 8 दिया है, 40 कितनी बार आया है? 8 बार, ठीक है। 41 4 बार, 42 6 बार, 43 10 बार, 44 6 बार, 45 भी 6 बार, ये है। तो देखिए समांतर माध्य का सूत्र क्या होता है? कुल पदों का योग बटे कुल पदों की संख्या। समांतर माध्य को हम m से दिखाते हैं। अगर इसी तरह क्वेश्चन आए हो, m बराबर होता है सिग्मा f इंटू एक्स अपान में क्या होता है? सिग्मा f। ये क्या होता है यहाँ पे? बारंबारता, फ्रीक्वेंसी। और ये क्या होता है? आपका जो भी मान दिया हो पहले, भार हो या कुछ भी मान हो, है ना। तो सिग्मा जो हमने लगाया है इसको सिग्मा बोलते हैं। जो जेट की तरह बन दिख रहा है तुम्हारा, ये सिग्मा है। सिग्मा का मतलब होता है कुल योग। जिस पद के नीचे सिग्मा लगेगा वहाँ पे कुल योग निकलेगा। तो आइए देखते हैं, इसी सूत्र के अनुसार लगाना है। तो एक कॉलम में हम भार का बनाएंगे और एक बारंबारता का। तो यहाँ भार वाले में हमने लिख दिया 40, 41, 42, 43, 44, 45 जो दिया है। और बारंबारता में 8 4 6 10 6 6 ये दिया है। तो ज़रा देखिए, हम यहाँ पे सूत्र में या इंटू एक्स चाहिए हमको, तो इधर वाले कॉलम में हम दोनों क्या करेंगे? गुणा। तो 8 से 40 में जब गुणा करेंगे कितना आएगा? 320, 4 8 32। 41 से जब हम 4 में गुणा करेंगे कितना आएगा? 164, ठीक है। 42 में जब 6 से गुणा करेंगे कितना आएगा? 252। 43 से 10 में गुणा करेंगे कितना आएगा? 430। 44 से 6 में गुणा करेंगे कितना आएगा? 264। 45 से 6 में गुणा करेंगे कितना आएगा? 270। अब हमारा सूत्र कह रहा है कि सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ। तो सिग्मा हम कहाँ लगाएंगे? एफ वाले में। तो एफ वाला ये है, ठीक है। ये कॉलम है एफ वाला, ये कॉलम एफ वाला है, तो इसमें सिग्मा लगाएंगे नीचे। यहाँ पे हमने सिग्मा लगाया। और ये तो कितना आएगा? इस सब का जोड़, इन सब का जोड़ कितना आएगा? 40। कितना आएगा? 40, ठीक है। इन सभी का जोड़ 40 आ जाएगा। और सिग्मा कहाँ लगाएंगे? सिग्मा लगाएंगे एफ इंटू एक्स वाले में। तो जब यहाँ सिग्मा लगाएंगे तो इनको जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 1700। आप जोड़ के देख सकते हैं, वीडियो को पॉज करके 1700 आएगा। तो आगे हम देखते हैं। अब सूत्र पे रखते हैं हम। सूत्र मैंने भी बताया क्या होता है। इस तरह के क्वेश्चन में समांतर माध्य m बराबर सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ है वही चीज़, मतलब कुल पदों के योग बटे कुल पदों की संख्या, बट तरीका बदल जाता है। तो कुल कितना है? सिग्मा एफ एक्स का मान 1700 और बटे कितना? 40। तो यहाँ 1 0 से 1 0 कट गया। जब 170 को 4 से भाग करेंगे तो कितना जाएगा? 42.5, क्योंकि भार पूछा है तो किलोग्राम में आ जाएगा। तो आशा करता हूँ आपको वीडियो हमारा पसंद आया होगा। समझाने का तरीका भी ये क्लास 10th का वैसे है, 9th में भी है, NCERT बुकों में दिया है। तो अगर आप पढ़े होंगे तो आपको बहुत आसान लगा होगा, नहीं तो भी आप कोई दिक्कत नहीं समझ लेंगे। तो चलिए अगला पेज लेते हैं हम, और यहाँ पर भी क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे, है ना। तो आइए देखते हैं। अब हम माध्यिका का सवाल सॉल्व करते हैं। यहाँ पे मीन जिसको कहते हैं, क्या बोलते हैं इंग्लिश में? मीन। तो देखिए आंकड़ों 3 4 7 9 10 13 15 ये सभी आंकड़े दिए गए हैं कि हमें क्या बताना है? माध्यिका। देखिए जब भी हमें माध्यिका निकालनी हो ऐसे क्वेश्चनों में, तो सबसे पहले हम संख्याओं को या तो आरोही क्रम में लिखें, मतलब आरोही मतलब बढ़ता हुआ क्रम, या फिर हम इसे घटते हुए क्रम में लिखेंगे, है ना। तो यहाँ तो क्वेश्चन में दिया ही है, देखो 3 4 ये सब बढ़ते हुए क्रम में दिया है। तो हमने लिख भी दिया है कि संख्याओं को आरोही क्रम में लिखने पर। नहीं दिया होता तो हम पहले लिखते, तो हमने लिख दिया। तो ये तो बढ़ता ही क्रम है, देख रहे हो ना। 3 के बाद 4 7 9 10 13 15 बढ़ा। अब हमें गिनना है कि यहाँ पे कितनी संख्याएं हैं, है ना। तो 3 ये जब आप नंबर जो यहाँ पे दिए गए हैं इनको जब गिनेंगे तो कुल नंबर कितने हैं? ये 7। तो 7 आ गया। तो 7 अब देखेंगे हम सम है कि विषम। तो सम है कि विषम? 7 विषम है, ठीक है। तो जब अगर विषम हो तो उसके लिए माध्यिका का सूत्र क्या होता है? देखिए सम के लिए अलग होता है, विषम के लिए अलग। विषम के लिए बड़ा आसान है, विषम के लिए कुछ नहीं करना होता है। अभी इसको हम आपको ट्रिकी बताते हैं, बिना आप इसको सॉल्व कर लगा सकते हैं अगर विकल्प में आए तो, बट यहाँ तो सॉल्व करना है।
तो n की जगह कितना रख देंगे, ये सूत्र होता है n + 1 ऊपर और बटे में 2 वे पद का मान, और इस है ना, ये होता है विषम जब पदों के लिए हो, जब विषम पद में हो, गिनने में अगर विषम पद हो तब, तो n + 1 बटे 2 वे पद का मान, जहाँ n क्या है, गिनने पर कुल कितनी संख्याएँ हैं। तो हमने रख दिया n की जगह 7 और +1 बटे 2, इधर वही चल रहा है वे पद का मान, ठीक है। तो 7 × 8, 8 बटे 2 वे पद का मान, जब 8 को 2 से काटेंगे तो कितना आएगा 4, तो 4वें पद का मान आ गया। अब देखो 4वां पद यहाँ पे देखना है आपको, यहाँ पे जो हम बना रहे हैं यहाँ पे देख सकते हैं आप, यहाँ पे 4वां पद कौन है, इधर से गिने आप 3 से, तो 1 2 3 4, चौथा पद कौन है 9, तो हमारी माध्यिका कितनी आ जाएगी 9, ठीक है, माध्यिका कितनी आ जाएगी 9। अच्छा, इसको हम ट्रिक से देखते हैं कैसे करते हैं। तो सबसे पहले हम आरोही अवरोही क्रम में लिख लेते हैं। अब हम क्या करेंगे, अगर विषम है ना, तो विषम है तो कुछ नहीं करना है, यहाँ पे आपको विषम वाले के लिए नंबर गिनने हैं, है ना। जैसे कि विषम में यहाँ पे देखो, हम अलग कलर से दिखाएंगे तो आपको समझ में आएगा। यहाँ पे देखिए 4 संख्याएँ ये हैं, इधर 3 छोड़ दो, 3 इधर छोड़ दो, 3 इधर छोड़ दो, है ना, 6 निकल गई। तो जो बीच में अगर संख्या बचेगी तो वही क्या हो जाती है, माध्यिका। तो यहाँ 9 ट्रिक से हो जाएगा, ठीक है। पहले आप लिखें, और वीडियो अगर आपको पसंद आ रहा हो तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लेना, आपको फ्यूचर में बहुत ही हेल्प मिलेगी इस चैनल से। तो आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन फिर हमने लिया है समांतर माध्यिका, और माध्यिका से ही रिलेटेड आप यहाँ पे अपना कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेंगे पूरा। तो देखिए, कह रहा है कि प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं का समांतर माध्य क्या होगा। मतलब प्रथम 10 का मतलब शुरुआत से 10 और नेचुरल नंबर हों, उनका समांतर माध्य बताओ। तो ये बताओ प्राकृतिक संख्याओं का प्रारंभ कहाँ से होता है, 1 से। तो प्रथम 10 प्राकृतिक संख्या 1 से लेकर 10 तक हो जाएंगी। अब हमें क्या बताना है, इनका समांतर माध्य। मैंने बताया था कि जब भी कभी ऐसा क्वेश्चन मिले तो कुल पदों का योग बटे कुल पदों की क्या होता है, संख्या। तो देखो यहाँ पे ये कुल पद जो दिए गए हैं इनको हमने जोड़ा है, और कुल कितनी संख्या है 10, तो 10 से भाग किया, तो जोड़ने पर कितना आया है 55, ठीक है। और नीचे कितना है 10 संख्या। तो बताओ 10 से जब हम भाग करते हैं किसी संख्या को तो एक अंक पे क्या लग जाता है, दशमलव। तो हमारा उत्तर कितना आ जाएगा 5.5, है ना। समझ में आया होगा आपको। चलिए आगे देखते हैं हम अगला क्वेश्चन, ठीक है। और इसमें 10 क्वेश्चन है मात्र हमने लिए हैं, जो कि बढ़िया क्वेश्चन है माध्यिका से। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन अगला। कह रहा है कि प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं की माध्यिका ज्ञात करो। देख रहे हो क्वेश्चन, यहाँ क्या पूछा है, कौन संख्या, अभाज्य, है ना। संख्या कैसी, अभाज्य। तो बताओ अभाज्य संख्या मैंने आपको पढ़ा रखा है। अभाज्य संख्या वो संख्या होती हैं जो अपने आप से कटती हैं या फिर 1 से कटती हैं, इसके अलावा किसी नंबर से नहीं कटती। तो अगर हम शुरुआत से देखेंगे, क्योंकि प्रथम 5 बोला है, तो पहली क्या होगी 2, मैंने बता रखा है आपको। 2 जो है ये सम भी है और अभाज्य भी है। तो पहली सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 ही है, फिर 3, फिर 5, 7, फिर 11, 5 हो गई संख्या है। तो n बराबर कितनी हो गई 5। तो n बराबर 5 है, हमें माध्यिका बताना है। तो मैंने बताया आपको, ये तो आरोही क्रम में लिख दिया है, पहले से ही क्रम से है। तो विषम के लिए सूत्र क्या होता है, n + 1 बटे 2 वे पद का, n + 1 ऊपर होता है, फिर पूरे के बटे में 2 होता है वे पद का मान। n का मान 5 है, हमने रख दिया। तो 5 में 1 जोड़ा 6, तो 6 बटे 2 वे पद का मान ये आ गया हमारे पास। 6 को 2 से काटेंगे कितना आएगा 3, तो तीसरे पद का मान। अब यहाँ पे आप ज़रा ध्यान से देखो, कलर चेंज करते हैं यहाँ पे, है ना। तो तीसरे पद का मान क्या है, तो तीसरे पद का मान देखें यहाँ तो 5 है, कितना है 5। और अगर ट्रिक से देखना होता तो देखिए बड़ा सिंपल था, ट्रिक से देखते तो बड़ा सिंपल था। जो कैसे मैंने बता रखा है, विषम वाले में बहुत ईजी होता है। देखो यहाँ पे 5 है तो 2 संख्या इधर छोड़ दो, 2 संख्या इधर छोड़ दो, जो बीच में बची वही क्या होती है, माध्यिका। तो इसको हम डायरेक्ट भी बता सकते थे। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब एक क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में बारंबारता से रिलेटेड, है ना, बहुलक या बारंबारता। बारंबारता का मतलब होता है कितनी बार कोई नंबर आया है, और बहुलक का मतलब क्या होता है, जो जिस भी नंबर की बारंबारता, मतलब जो ज़्यादा बार नंबर आया होता है वही उस बहुलक होता है। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन दिया है 10, 12, 19, 9, 13, 12, 8, फिर 12, फिर 12, फिर 11, फिर 17, फिर 13 का बहुलक पूछा है। तो बहुलक के लिए हमें क्या देखना है कि किस नंबर की रिपीटेशन बहुत ज़्यादा बार हुई है, वही होता है बहुलक। तो देखिए हमने यहाँ पे दिखाया है, क्योंकि अब अगर इस क्वेश्चन में देखेंगे तो 12 एक बार, है ना, 12 2 बार, 12 3 बार,
12 4 बार। 12 ऐसा नंबर है जो इन सभी नंबरों में ज़्यादा बार आया है, तो हमने लिख दिया क्योंकि 12 की बारंबारता क्या है, सर्वाधिक है, मतलब 12 ज़्यादा बार आया है, तो इसलिए बहुलक भी क्या हो जाएगा 12, इसलिए बहुलक क्या हो जाएगा 12। तो आशा करता हूँ आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा हमारा वीडियो, और ये कंटेंट बहुत ही अच्छे लेवल के चल रहे हैं, आपके एग्ज़ाम तक हम पूरा चलाएँगे। अगर आप ये देख लेंगे तो आप 100 में 100 कर सकते हैं, 25 में 2500 नंबर, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में बहुत जल्द, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।